गेहूं गांव में कचरा प्लांट हटाने को लेकर लंबा आंदोलन और मांग है वो पूरी हो गई है। वहां के ग्रामीण लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि हमारे घर के पास, आबादी के पास में कचरा प्लांट नहीं होना चाहिए, ये हटना चाहिए यहाँ से। और आखिरकार प्रशासन ने वो बात मान ली। इसी के साथ अभी तिलक नगर में वीर तेजाजी प्रतिमा के पास में अभी काफ़ी ग्रामीण यहाँ पर है, और यहाँ पर कचरा प्लांट है वो अस्थायी रूप से यहाँ शुरू हो गया है। क्योंकि जैसे ही गेहूं गांव में कचरा प्लांट हटा या यहाँ पर कचरा डालना बंद किया गया, वो कचरा है वो यहाँ पर डालना शुरू कर दिया गया। आप देख सकते हो मेरे दोनों तरफ है वो कचरे के बड़े ढेर है, वो पहाड़ है वो खड़े कर दिए गए। ये कोई नगर परिषद की तरफ से या प्रशासन की तरफ से स्थायी या कोई प्रमाणित ये कचरा नहीं है, प्लांट नहीं है, या कोई ये कचरा पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये अवैध तरीके से गाड़ियाँ यहाँ पर आती है और कचरा खाली करके चली जाती है। इसका यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। साथ में आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारी बबूल की झाड़ियाँ हैं जिनमें गंदा पानी है, नाला का वो ओवरफ्लो हो जाता है, या दूसरी भी गंदगी है वो यहाँ काफ़ी है, और इससे मच्छर भी पैदा होते हैं। और इसके आसपास है वो बहुत सारे लोग हैं अवैध रूप से यहाँ बस गए हैं, जिनकी अवैध कॉलोनी है, जिनका यहाँ के स्थानीय लोग हैं लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी यहाँ प्रशासन के सहयोग से, ग्राम प्रशासन के सहयोग से, यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है। यहाँ सारी बबूल की झाड़ियाँ हटाई जाएगी, ये कचरा हटाया जाएगा और यहाँ पर वृक्षारोपण होगा और आगे की नई प्लानिंग होगी। मेरे साथ यहाँ के ग्रामीण मैं बात करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम पप्पू जी गोदरा है। हम किसान आदमी है और हमारे माइतों ने और पूर्वजों ने हमेशा ही ओरन की ज़मीन और तालाब की ज़मीन उनको संरक्षण दिया और उसको हमेशा धरोहर के रूप में रखा है। तो यहाँ पर भी ये इस साइड में पहले 1 साल पहले प्रशासन की तरफ से तारबंदी करके कर दी गई और पानी साफ सुथरा तालाब में जा रहा है। तो इस साइड में क्या है कि पूरे शहर का पानी पहले यहाँ से आता था, अभी तो वापस प्रशासन ने डाइवर्ट किया है उधर। तो यहाँ पे पूरी गंदगी है और ये आप देख सकते हो पूरा यार्ड जैसे पहले गेहूं गाँव में था, अभी वो लोग यहाँ पे 24 घंटे तो कौन निगरानी करे, वो लाके यहाँ डाल देते हैं। तो सामने जैसे की हुई है फेंसिंग की हुई है जैसे तराबाड़ी साइड में, तो ये भी तालाब की ही जमीन है। तो हम तो ये चाहते हैं हमेशा से ही कि जो तालाब की जमीन हो या गोरण की जमीन हो, गोचर की जमीन हो, वो सुरक्षित रहे और पीढ़ियों तक रहती रहे। उसमें पशु भी चरेगा, आने वाले लोग है वगैरह, उसको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ के लोगों ने भी ये तय किया। और तय करने के बाद में सारे ग्रामीण पंचायत के पास में गए और पंचायत में बाकायदा प्रस्ताव लेने के बाद में प्रशासनिक रूप से उसका जो भी प्रक्रिया होती है डॉक्यूमेंटली करने के बाद में जन सहयोग से भी किया, बाकी पंचायत से भी किया, सब सहयोग लेने के बाद में ये पूरी झाड़ियाँ निकलवाई जाएगी। और जैसा इस साइड में फेंसिंग की हुई है वो भी फेंसिंग करके आम लोगों के लिए, ये बबूल की झाड़ियों में जो गंदगी होती है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है, जिससे पूरे लोग परेशान होते हैं, जहाँ ऑक्सीजन होनी चाहिए यहाँ पे अच्छे पौधे लगाए जाएंगे और ये आगोर का संरक्षण किया जाएगा। यही हम सबकी मांग है और यही है। तो कब्जा कौन कर रहा है? लगातार कब्जे का विरोध हो रहा है, यहाँ के लोग कह रहे हैं कब्जा हटाना चाहिए। किसका कब्जा किया हुआ? अब यहाँ पे क्या है कि बाड़मेर जिले में चारों तरफ सरकारी जमीन पे कब्जे हो रखे हैं। तो कोई भी जैसे भी सरकारी की लगे या दूसरी लगे तो लोग यही सोचते हैं कि यहाँ कब्जा हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई कब्जा नहीं हो रहा। आप सार्वजनिक रूप से देख सकते हो, आराम से अपना अपना काम किया जा रहा है। कब्जा है तो वो कब्जा करने वाले कब्जा करके बैठे रहने दो, सरकार जाने और कब्जा करने वाले जाने। यहाँ कोई कब्जा नहीं, प्रशासनिक रूप से आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अभी आपको हम डॉक्यूमेंट भी दिखा देंगे। ये आगोर संरक्षण का काम हो रहा है। तो ये जो कचरा है जो यहाँ पॉइंट बना दिया गया है नहीं, क्योंकि गेहूं गांव में वो कचरा वहाँ के लोगों ने विरोध किया तो प्रशासन ने बंद कर दिया, तो अस्थायी रूप से यहाँ शुरू हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये रुकना चाहिए? यहाँ पे क्या है कि जब एक आदमी कोई बोल नहीं सकता, एक आदमी कोई बोलेगा तो आप हमेशा सुनते हो कि किसी ने मना किया और उसके ऊपर हमला कर दिया और उसकी हत्या हो गई। तो इसलिए एक आदमी तो कोई बोल नहीं सकता, कोई डाले तो डालता रहे। रसूखदार लोगों के सामने आम आदमी नहीं बोल सकता। इसलिए संयुक्त रूप से सबने एकत्रित होकर यह तय किया कि जब यहाँ जमीन जगह खाली रहेगी नहीं तो कचरा डालेगा कौन। इसलिए यहाँ फेंसिंग हो जाएगी तो कचरा डालने की जगह ही नहीं रहेगी, बात खत्म, अपने आप दूर लेके जाएंगे। हमारे साथ और भी युवा है। ये किस बात का अतिक्रमण हटाया जा रहा है? जेसीबी चल रही है लगातार, ये क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ पे? ये अतिक्रमण कोई नहीं हटाया जा रहा है। ये झाड़ियों जन सहयोग और पंचायत के सहयोग से झाड़ियां, बबूल की झाड़ियां काटी जा रही है। और ये जो सामने देख रहे हैं जस्तर धाम का ये जो मैदान है, ये आगोर है। आगोर बचाने की बातें हमेशा होती है पर धरातल के ऊपर कुछ नजर नहीं आता। ये हम रियल में आगोर और गोचर बचाने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आगोर की जमीन है, 100 बीघा जमीन है। अब सामने प्रतापपुरी जी के आशीर्वाद, प्रतापपुरी जी ने मेहनत की हो तो ये बाप जी के कृपा से ये हो गया, ये इतना कब्जा हो गया, मतलब जमीन को संरक्षण हो गया पूरा और तारबंदी हो गई। अभी इधर की साइड में यही काम जारी है। यहाँ अतिक्रमण भी पीछे हो रखे हैं काफी।
तो अतिक्रमण भी प्रशासन से निवेदन करेंगे कि अतिक्रमण भी हटाएं। और जो ये आगोर की जमीन है, तो आगोर की जमीन के ऊपर पूरी झाड़ियां साफ, जन सहयोग भी मिल रहा है और पंचायत का सहयोग मिल रहा है। पंचायत के सहयोग से ये पूरी झाड़ियां हटाने के बाद में फेंसिंग की जाएगी होगी। फेंसिंग होने के बाद में इसके अंदर पौधे लगाए जाएंगे और जो भी खेल कूद का मैदान बने, जो भी बड़े, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये है कि ये जमीन के ऊपर ये दिनों दिन जो अतिक्रमण और अतिक्रमण ना हो। और जो कोई कहता है कि उसने अतिक्रमण कर दिया है, उसने 1 इंच भी ना तो कोई व्यक्ति, विशेष व्यक्ति करना चाहता है कोई, और ना किसी को हम करने देंगे। ये धरा किसी ने कर लिया है तो क्या करो? कर लिया तो वो प्रशासन हटाएगा उसको। प्रशासन से यही तो निवेदन कर रहे हैं कि प्रशासन हटाएगा। अब आम पब्लिक को आगे आना पड़ेगा और आम पब्लिक आगे आई तो ये देखो जन सहयोग से ये झाड़ियां हट रही है और झाड़ियां हटने के बाद में यहाँ पर फेंसिंग होगी और फेंसिंग होने के बाद में पौधे लगाए जाएंगे और पौधे लगाने के बाद में ये जमीन सबके काम आएगी। ये जो यहाँ पर कचरा डाला हुआ है इसका भी लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये कचरा क्या है, कोई पॉइंट है या किसने डाला है, कौन डाल रहा है? कचरा वगैरह सबका समाधान फेंसिंग होने के बाद ही हो पाएगा। फेंसिंग हो जाएगी तो अपने आप यहाँ पर बोर्ड भी लग जाएंगे, निर्देश भी लगा दिया जाएगा कि भाई यहाँ पर अगर किसी ने यहाँ पर 2 दिन पहले यहाँ पर कोई सूअर डाल के चले गए थे, तो ऐसी घटनाएं हमेशा होती है। झाड़ियाँ है तो झाड़ियों के बीच में कोई क्राइम भी होते रहते हैं और मतलब नाना प्रकार की चीज़ें यहाँ होती है। तो ये झाड़ी, यहाँ के स्थानीय लोग बहुत परेशान है और मेन उद्देश्य एक तो ये आगोर बचाना है और आगोर की जमीन को संरक्षण करना है और यहाँ के लोगों को पौधे लगाने हैं और यहाँ के लोगों को राहत मिले इस प्रकार से ये सफाई करके, और ये कचरा भी अपने आप फिर अगर फेंसिंग हो गई तो हट जाएगा। क्या किसी ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया है? नहीं, विरोध किसी ने नहीं किया, इसमें सबका सहयोग ही मिल रहा है। किसी का 1% भी कोई प्रकार का कोई विरोध नहीं है और प्रशासन का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो ये हटाने के बाद में आगे की योजना है, वृक्षारोपण होगा या और कोई गतिविधि होगी या कोई निर्माण होगा? पहला उद्देश्य झाड़ियाँ साफ, ये झाड़ियाँ साफ के बाद में होगी फेंसिंग, फेंसिंग के बाद में होगे पौधारोपण उसके बाद में हो पाएगा। झाड़ियों से पहले तो संभव नहीं है, ना तो फेंसिंग से पहले अगर लगाएंगे तो इधर भी पहले थे जारे के पौधे लगाए हुए थे, जला दिए किसी ने, काट दिए किसी ने, तो इसी प्रकार की घटनाएं होती रहती है और जीव जंतु भी खा लेते हैं। तो फिर वो इस तरीके से पहले फेंसिंग जरूरी है।